आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अभी शाम का वक्त है, बच्चे स्कूल से आके खाना खा के और थोड़ी देर सो जाते हैं। ठंड का दिन भी होता है और आलस अभी आ जाता है, तो कभी सोते हैं कभी नहीं सोते हैं। तो ये इन पे डिपेंड करता है कि उनकी एनर्जी लेवल कैसी है। तो आज तो थक गए थे, सो गए। और श्री तो सोती ही है पर शेला नहीं सोती, लेकिन आज वो भी लेट गई थी। फिर उसी के मैंने उठाया तो अभी श्री सो रही है, उसको उठने का मन नहीं कर रहा है, पर शेला उठ गई है। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, सो जाओ। ये लूसी लेके सोती है, टॉय है इसका, छोटा सा पपी, तो उसे लेके सो रही थी। और शाम को देखो, अब ठंडा मौसम हो गया है, थोड़ा सा धूप चली गई है। धूप रहती है ना तो ये हम गेट खुला रखते हैं, क्योंकि अंदर में धूप अच्छी आती है। तो इसके बाद अब हम बंद कर देंगे गेट को। और कपड़े भी जो थे वो सूख गए थे, तो उसको लेकर मैं अंदर आ गई थी। अब इसको फोल्ड कर देंगे। ये डायरेक्ट ना बेड पर से उठकर बच्चे अभी तो कुछ खाएंगे नहीं, तो कपड़े जब तक फोल्ड हो जाएंगे फिर उसके बाद इनको कुछ खाने के लिए दूंगी। और देखो, सब सो के उठती है ना तो चिड़चिड़ापन रहता है इसके में। ये थोड़ी सी अभी ना सॉक्स पहनी है ना जैकेट, और उसे पहनना भी नहीं, तो इसलिए वो गुस्सा भी हो रही है कि नहीं पहनना मुझे। और अभी इसकी तबीयत ठीक हो रही है, ठीक हुई भी नहीं है, फिर भी मतलब जिद तो ऐसे करती है। तो उसको पहनाऊंगी तो ज़रूर, पर अपने तरीके से थोड़ा सा बहलाना फुसला कर। और फिर यहाँ पे सारे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए थे। जब लाओ और तुरंत फ़ोल्ड करो ना तो लगता तो है कि बहुत ज़्यादा, इस समय कपड़े भी ना ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के कपड़े 2-3 हो जाते हैं। इनर होता है, फिर ऊपर से टी शर्ट होता है, जैकेट होता है। तो जैकेट तो रेगुलर बेस पे नहीं धुलता, लेकिन ना कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन फ़ोल्ड जब करते हैं ना, बस कुछ टाइम लगता है और फ़ोल्ड हो जाते हैं। अब मैं जा रही थी किचन में कि बच्चों के लिए कुछ बना दूँ। तो यहाँ पर मैंने मटर छुड़ा के रखा था और चूड़ा लिया था मैंने। पहले मटर को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मिर्च के साथ मैं मटर को पहले फ्राई कर लूँगी। इसमें बस हल्का सा नमक डाल देंगे। अगर साथ में फ्राई करेंगे ना तो मटर फ्राई नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले मटर को फ्राई करके हटा दिया। इस पर मूँगफली भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस मटर जो ठंडी के समय का मौसम होता है और चूड़ा मटर के साथ जो अच्छा लगता है ना, वो मूँगफली में उतना मज़ा नहीं आता है। और चूड़ा मटर शाम का स्नैक्स बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ शाम का वक्त हो गया था, तो मैंने दिया बत्ती भी कर लिया और लाइट भी जला दी थी मंदिर की। और बच्चों को बहुत पसंद आता है। मटर तो श्री हटा देती है, लेकिन बोलने पर कभी कभी खा भी लेती है। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। यहाँ पर देखना, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया। यहाँ पर मैंने आलू तो डाल दिया, पर मैंने पानी नहीं डाला। वीडियो बनाने के चक्कर में ना ये हो जाता है हमारे साथ कि कभी कभी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं हमारे साथ। और मैंने कुकर भी ऑन मतलब गैस पे रख के चली आई थी, और यहाँ बैठ गई थी बातें करने में कि रात का खाने में क्या बनाया जाए। बहुत ये बहुत शैतान बच्ची है। जब आई ना तो मुझे स्मेल आ रही थी कि कुछ जल रहा है, तो ध्यान आता है कि शायद मैंने पानी नहीं डाला है। तो गैस बंद करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं पानी डाली हूँ या नहीं डाली हूँ। फिर देखते हैं कि क्या जल रहा है। तो उसमें प्रेशर ज़्यादा बना हुआ था, इसलिए वो निकल नहीं रहा था कुकर का ढक्कन। फिर यहाँ पर श्री को लेके जा रहे थे, कफ ज़्यादा जमा हुआ था, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो एक बार और दिखला लेते हैं। तो इसलिए वो लेकर गए थे कि एक बार चेक हो जाते हैं ना, ठीक रहता है। सर्दी का तो टाइम है ही। तो और जब कुकर खोली ना तो सच में इसमें पानी तो नहीं था, और लेकिन ना आलू बच गया और जल गया था। लेकिन यहाँ पर आलू पक चुका था, और थोड़ी देर मैं छोड़ती ना तो पता नहीं ना जाने क्या हो जाता। लेकिन आलू अच्छे से पक चुका था, ऊपर से उसका थोड़ा सा जल भी चुका था, और वो धीरे धीरे स्मेल आने लगा था। अगर मैं किचन में नहीं आती तो शायद स्मेल नहीं आता, और मैं बंद नहीं करती तो बहुत चीज़ें हो सकती थी। यहाँ पर फिर मैंने आलू को निकाल के उसको कट कर लिया था,
और फिर यहाँ पर मेथी भी कट कर ली थी मैं और उसको आटा में गूँथ ली थी, क्योंकि इसका अगर रहेगा ना तो पराठे बन जाएंगे, मेथी यूज हो जाएगा। क्योंकि मेथी सूख गया था तो वो अच्छे से कट भी नहीं रहा था, क्योंकि वो अब सूख जाता है 1-2 दिन में। और यहाँ पर मैंने आलू, मटर और ब्रोकली सबको साथ में मिक्स कर दिया था, इसके पराठे बन जाएंगे। तो कुछ सब्जियां थी जो ख़राब होने लगी थी ना, तो इसलिए सब्जियां ज़्यादा भी थी, तो इसलिए सबको यूज करने के लिए हम मिक्स पराठा, सैला बोली मिक्स पराठा बना दीजिएगा तो मिक्स पराठा हो जाएगा। यहाँ पर सुबह की भी तैयारी हो रही थी साथ में, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि क्या बनाए, क्योंकि सबको लंच लेके जाना होता है। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी, जो कैबेज होता है, उसको भी कट करके रख दिया था, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता उसको कट करने का, तो इस इवनिंग टाइम था, तो सारी सब्जियों का प्लानिंग ना हो ही जाता है। रात में खाने का, अगले नेक्स्ट डे का, तो प्लानिंग चलती रहती है। इस समय कम होता है, छोटा दिन होता है, और सब्जियां भी ऐसी होती है ना जिसको काटने में, छाँटने में ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर मैं बेड सेट कर रही थी, रात को ही मैंने बेड शीट हटा दिया था, और इस रूम का भी बेड शीट चेंज कर दिया था। ये रात को अब सोने के लिए, मतलब साफ़ सुथरा एक बार कर देते हैं, झाड़ते हैं, तो मैंने आज रात को ही बेड शीट लगाने के लिए तैयारी कर दी थी। कुछ तो बोला होगा, ऐसे क्या बोला? कुछ नहीं बोला। सच में दवाई चेंज हो गई। हाँ। यहाँ पर मैंने बेड शीट हटा दिया था रात को ही, इसलिए दूसरे रूम का भी बेड शीट मैंने ले लिया, हटा दिया था, क्योंकि एक साथ 2-3 बेड शीट होते हैं ना, तो मशीन को चलाने में सही रहता है। एक बेड शीट के लिए फिर मशीन चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे गर्म पानी लेकर के, क्योंकि गर्म पानी में अगर कपड़े धुलते हैं तो इजी वे में अच्छे से साफ़ हो जाता है, और ठंड के दिन में तो ऑयलिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए गर्म पानी का हम यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गर्म पानी मैंने डाल दिया था, और कपड़े लगा दिए थे मशीन में धुलने के लिए। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने पराठे को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने जो मेथी का आटा गूँथा था, उसी में मैं मिक्सचर को भर रही थी, मिक्स वेजिटेबल का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था उसी को। और ये सचमुच खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, और जैसे लग रहा सारी वेजिटेबल हमने एक ही चीज़ में ऐड कर दिए थे। ये था ना कि आटा बच जाएगा तो सुबह हमारे पराठे में काम आ जाएगा, चाय के साथ मेथी का पराठा। और यहाँ पर ये पराठे बच्चों को तो सच में बहुत पसंद आएंगे, और श्री भी खा ली थी, क्योंकि मिर्च मैंने हल्का ही डाला था। और वेजिटेबल भी इस समय ये होता है ना कि बच्चे खा भी लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कितनी सारी सब्जियां उसमें ऐड हो जाती हैं। वरना अगर ऐसे सब्जी दो ना तो सब्ज़ी ज़्यादा भी हो जाती है बनाने पे, और बच्चे खाते भी नहीं है कि ये क्या है। सब पूछते हैं कि ब्रोकली है, मटर है, ये इसमें पता नहीं चलता इसके पराठे बना के खिलाने में। तो किचन का ऑलरेडी काम हो गया था, खाना पीना यहाँ हो गया था डन। और यहाँ पर भाप का मैं लेके जा रही थी श्री को दिलाने के लिए, कि इसको टाइम टू टाइम अभी 3 बार दिलाना है भाप, तभी वो कफ जो जमा होता है ना वो निकलेगा। और यहाँ पर मशीन का काम हो गया था डन। तो मैंने कपड़े भी बाहर फैला दिए थे, बाहर ठंड है तो मैंने बाहर नहीं डाला था, क्योंकि ओस आती है, तो अंदर के साइड डाला था, फिर सुबह धूप लग जाएगी तो ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमें 2 बार मशीन चलानी है, तो ये होता है। और यहाँ पर फिर मुझे ऑयलिंग करनी थी, जो रात के समय तो बहुत ज़रूरी होती है। तो इस समय कोकोनट तो नहीं, क्योंकि वो जम जाता है नारियल का तेल, तो अभी मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। तो इसलिए अभी मैं इसमें कुछ भी डाल के नहीं, सिंपल प्लेन सरसों का तेल ही लगा रही थी। और ये ठंडी के लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि ना एक तो आपको सर्दी नहीं लगती सरसों तेल से, और ना सर दर्द भी में भी आराम रहता है। और मुझे तो 2 दिन पे तेल चाहिए होता है, क्योंकि बिना तेल के ना मेरा सर भारी हो जाता है और दर्द बहुत करता है, इसलिए मैं तेल रात को ज़रूर लगाती हूँ। और यहाँ पर श्री भी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, तो इसलिए मैं उससे बातें भी कर रही थी। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड होता है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो में।